अगर आपकी राइटिंग की बात है और एक सबसे आपकी फेमस बुक जो कि अग्निकाल, जो कि आपने मलिक काफूर के बारे में लिखी है, कैसे वो गुजरात का शख्स जाके दिल्ली की सल्तनत तक पहुंचता है, उसकी जो पूरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर, क्योंकि मैंने खुद ने इस किताब पे भी रिसर्च करी है और मैंने इसको पढ़ना भी शुरू करा है जब से मैंने इस किताब के बारे में सुना था। और सर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी पूरी यूथ कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब यही है, क्योंकि जब हम क्योंकि सर जब भी हम पद्मावत मूवी जब आई थी ना, पद्मावत मूवी में हमने सबसे पहले उस खिलजी सर के बारे में देखा था, जो अलाउद्दीन खिलजी है उनके बारे में हमने देखा था। तो उस समय हमने मलिक काफूर का कैरेक्टर सबसे पहले ऑन सिनेमा देखा था, जब हमें दिमाग में आया कि ये जो है ये खिलजी के साथ क्यों रहता है, ये इतना क्या क्लोज रिलेटेड है। और जब इन पे रिसर्च करी तब हमें पता लगा कि ये मलिक काफूर जो थे ये गुजरात से यहाँ पर आए थे। तो थोड़ा सा इस बुक के बारे में बताइए सर, क्योंकि हम तो बहुत बड़े फैन हैं और हम चाहते हैं जो ऑडियंस इसको देख रही है वो भी अग्निकाल के बारे में जाने, उस समय के दौर के बारे में जाने, क्योंकि आज सर ये जो LGBTQ कम्युनिटी आज इतना ज़्यादा पॉपुलर में है, अगर हम कहीं भी बाहर कंट्रीज वगैरह में जाएं, बट ये चीज़ तो बहुत पहले से भारत में आ चुकी थी सर। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए अग्निकाल के बारे में सर। नहीं, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहला चीज़ तो यह है कि मैं लिखना चाह रहा था उस समय के बारे में, जो वो टाइम था, और वो टाइम बड़े उसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था। भारत में ऑलरेडी जो हमारा सभ्यता थी, बहुत प्राचीन सभ्यता, तब भी प्राचीन हो गई थी, अभी से करीब 1000 साल पहले की बात है। और ये एक नया जो धर्म आया था अरब की तरफ से, वो बहुत उस समय चूंकि नया नया धर्म था, बहुत जोशीला था और सारी दुनिया को जीतता हुआ आ रहा था, और बिल्कुल एक अलग तरह की सभ्यता थी जो हमारे यहाँ की जो एग्जिस्टिंग जो सभ्यता थी उससे बिल्कुल अलग थी। तो जब दो इतनी बड़ी तरह की अलग विचारधाराएं आपस में टकराती हैं या मिलती हैं, तो उस समय क्या रहा होगा कि जब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये जानने का मेरा बड़ा मन था कि ये इसकी जिज्ञासा थी इसके बारे में पढ़ने और जानने का। दूसरा ये था कि हम लोग चाहे वो भाग्य की वजह से हो, अपने कर्मों की वजह से हो, तो हम लोग के अलग अलग वो रहते हैं। कोई कभी मालिक बन जाता है, राजा बन जाता है, बड़ी पोस्ट पे आ जाता है, इसी तरह से गुलाम बन जाता है। उस समय गुलामी की जो प्रथा थी, ऐसा नहीं था कि गुलाम जो हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में दास जिसको कहते हैं, वो यहाँ पहले नहीं होते थे, पहले से भी दास प्रथा थी। जैसे वो आपने हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ी हो, दास हमारे यहाँ पहले भी थे। दासों के बारे में हमारे यहाँ पहले भी धर्म ग्रंथों में बहुत तरह की चीज़ें लिखी गई। चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में भी चीज़ लिखी कि कैसे दास की इज्जत होनी चाहिए, दास को प्रॉपर्टी में जगह मिलनी चाहिए। दासों का जो चीन में या जो इधर वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी, वहाँ भी दासों के बारे में बहुत तरह के मतलब वो थे, स्थापित नियम थे कि दासों को बहुत सम्मान देना चाहिए, वो काम में आते हैं आपके। तो ये एक वर्ग हो गया। तीसरा ये था जो आपने इसकी बात करी, जो यूनख की या हिजड़ों वाले संप्रदाय की, तो ये भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नए नए थे, ये पहले से होते आ रहे हैं, लेकिन हर समाज में इनको देखने का, इनसे डील करने का तरीका अलग अलग होता है। बिल्कुल सर। जैसा उस समय का मुस्लिम सल्तनत समाज था, उसमें हरम होते थे, रानियां होती थी हरमों में। तो राजाओं को, जो सुल्तान थे, उनको लगता था कि ये लोग बहुत विश्वास पात्र होते हैं और हरम की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनको देना वो बेहतर सुरक्षित तरीका मानते थे। तो ये जो कैरेक्टर मुझे मिला मलिक काफूर का, इसके बारे में इतिहास में पहला जो वाक्य आता है वो एक उस समय जियाउद्दीन बर्नी करके एक साहित्यकार हुए हैं, उनका ये था कि जब ये पहली बार अलाउद्दीन खिलजी से मिला तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज कैप्टिवेटेड बाय हिज ब्यूटी। वो उसके हरम में काम करने के लिए उसने रखा, हिजड़ा था और गुलाम भी था। लेकिन अंततः अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा है वो बहुत छोटा, करीब 20 साल का शासनकाल रहा है। लेकिन उस 20 साल में ही यह जो गुलाम है, जो सामाजिक रूप से बहुत ही अपतित हो गया है, ये उसका सबसे बड़ा सिपह सालार बनता है, सबसे बड़ा एडवाइज़र बनता है, सबसे बड़ा कमांडर बनता है और उसके लिए पूरा दक्षिण भारत, मदुरई तक जीत लेता है। तो मुझे ये लगा कि इसमें कुछ दम होना चाहिए इस कैरेक्टर में, जिसने इतनी विषमताएं झेली हैं, जो
इस हद तक जिसके साथ अत्याचार हुए हैं, कि वो आदमी इतने बड़े पद तक पहुंच जाए, इतना बड़ा बने, तो इस आदमी जैसा कैरेक्टर ही या उसके माध्यम से ही उस समय की कहानी पूरी की पूरी कही जा सकती है कि वो समय कैसा रहा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कल मुझे एक साहित्यकार मिले थे, कल एक ये अमर उजाला का शब्द सम्मान समारोह था जिसमें इस कृति को पुरस्कृत किया उन लोगों ने कि ये साल 2024 की सबसे बेहतरीन कृति है। तो उस समय एक मुझे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार मिले, तो उन्होंने बोला कि ये तो आपने परकाया प्रवेश किया, मतलब आप उसकी शरीर में घुस के आपने ये कहानी लिखी है। तो किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ा तो प्रशंसा की बात यही होती है, उस समय को अगर आप इसके नज़रिए से देखें, अपने आप को खुद मलिक या माणिक या मलिक काफूर बनाएं, तब आप देख सकते हैं कि उस समय क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो फिर मैंने बिल्कुल इस सर। चरित्र के साथ एक और अच्छी चीज़ ये थी कि इसका जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो हमें तब से पता है जब ये अलाउद्दीन के पास गया, तो पहले का जो है बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है। बिल्कुल सर। तो अब मैंने ये सोचा कि हाँ, जो हिस्सा ज्ञात नहीं है उसमें अगर कल्पनाओं और तथ्यों का सहारा लिया जाए तो उस समय की पूरी कहानी कही जा सकती है कि उस समय कैसा रहा होगा। तो ये प्रयास इसमें मैंने किया और मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोगों को ये पसंद आ रहा है। काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा है, तो मतलब मेरे लिए इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरा पहला हिंदी का सर पहला नॉवल है, बिल्कुल सर। वो पसंद आया। बहुत सारे फैंस हैं सर, लाइक जोधपुर के अंदर, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जोधपुर में भी ऑपरेट होती है और हम बेंगलोर में भी अब काम शुरू करें, तो वहाँ पर भी काफ़ी जगहों पे हमने सुना है अग्निकाल किताब के बारे में। और जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने उसको पढ़ा भी और मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। कैसे मतलब आपने एक ऐसे वॉरियर को सेलेक्ट किया जो मतलब हमारी हिस्ट्री की किताबों में कहीं छुपा सा है और हमें पता नहीं है कि वो किस लिगेसी को फॉलो करता है। बिकॉज ऐसी जगह से गुजरात टू दिल्ली के सल्तनत तक जाना एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है। काफ़ी लोगों को चीज़ें बहुत पहले से ही मिल जाती है, बट उसने वो चीज़ें अचीव करी और विश्वास पात्र बना वहां तक। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल सर बुक थी आपकी। नहीं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ वही है कि उस आदमी में संघर्ष करने का, जिंदा रहने का और कुछ अचीव करने का इतना बड़ा उसके अंदर जुनून था कि कैसी भी परिस्थिति हो वो लड़ता है, अपने से भी लड़ता है, वो समाज से भी लड़ रहा है, परिस्थितियों से भी लड़ रहा है, लेकिन अंततः वो कोशिश करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जैसे हमारे पास रहता है कि भाई हम एक एथिकल, एक मोरल तरीके से सही रास्ता चुने, सही रास्ते पर चलें, ये वो नहीं कर पाता। लेकिन है इसमें पूरी कहानी में संघर्ष है कि उस समय वो समय ही ऐसा था, इसीलिए किताब का नाम भी अग्निकाल है कि आदमी कितना ही इंसान बने रहने की, अच्छे काम करने की कोशिश करे, लेकिन उस समय जो वो दो महान सभ्यताओं के टकराव का समय था, जब आदमी को, अगर आप उस समय की घटनाएं पढ़ेंगे इतिहास में तो आपका दिल दहल जाएगा कि ऐसा भी बर्ताव एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कर सकता है। तो उस समय ये बहुत मुश्किल था आदमी का आदमी बने रहना। तो बेसिकली ये इसी चीज की कहानी है कि इस सब के बावजूद, मतलब अच्छा होने के बावजूद वो क्यों अच्छा काम नहीं कर सका। और ठीक है, उसने बहुत बड़े उसके अचीवमेंट्स हैं, लेकिन मेरे को लगता है अगर वो किसी अच्छे समय में हो सकता है तो वो हो सकता है बहुत बहुत अच्छे काम भी करता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये काफ़ी इंस्पिरेशन। और सर मैं भी मेरे पूरे यूथ कम्युनिटी को ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि एक बार अग्निकाल जाके ज़रूर पढ़ें और इस जर्नी को शेयर करें।